रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है वो CS201 का जो करंटली पेपर है आपका है वो आपके साथ शेयर करूंगा विद इट्स सोल्यूशन। मैं यानी आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ देता जाऊंगा ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं MCQ से। अच्छा, ये मैं आप लोगों को पहली बात क्लियर कर दूं कि बेसिकली दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ 2 to 3 पेपर्स। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सिर्फ ये एक पेपर है, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ पेपर्स है। ठीक है, MCQ जो थे वो आपके सारे पास्ट पेपर से ही थे। ठीक है, मैं आप लोगों को पास्ट पेपर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो बना दूंगा आपको। मतलब वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर घंटा पहले पेपर से आप लोग देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 20-22 MCQ उसी वीडियो से आ जाएंगे। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा। तमाम तर MCQs आपके जो है वो पास्ट पेपर से आएंगे। और C++ और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक इसका MCQ था जो कि मोस्टली रिपीटेड था। अब इसमें होता क्या है, देखो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंटैक्स को देखते हुए वैल्यू को बताना होता है। और ना ये लिखने का मकसद है कि इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था। कैसे, जिस तरह फॉर लूप होता है ना, तो फॉर लूप में हम लोग i++ लिखते हैं। ठीक है, तो वो आपको वैल्यू देंगे क्वेश्चन में। जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि 20, ठीक है जी, और प्लस प्लस। अब आप मुझे बताएं कि ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू और आगे क्वेश्चन मार्क का साइन। तो देखो ये जो प्लस प्लस होता है ना, इसका मकसद क्या होता है, ये एक प्लस का मकसद होता है कि जमा कर दो, यानी आई की वैल्यू जो भी है लाइक 20, वो मैं आपको आगे करके भी दिखा देता हूँ। लेकिन ये जो दूसरा प्लस है ना, इसका मतलब होता है 1। तो इसका मतलब टोटल हो गया 20 + 1, दिस विल बी इक्वल टू 21। तो ये देखो 21, ये आपके पास जो है वो जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों ने यही देखना है कि 20++ किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला, इसको हम कहते हैं 20++ दिस विल बी इक्वल्स टू 21। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना। MCQ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फॉर लूप सिंटैक्स आपसे ये पूछा गया था। अच्छा, उसके आगे STL स्टैंड फॉर, मैंने वो आगे लिख भी दिया, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये पास्ट पेपर में भी आपका रिपीट है, ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा डेटा टाइप्स के बारे में MCQs थे। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी एक इस कैटेगरी का आ सकता है, लेकिन MCQs मोस्टली थे कि इंट, फ्लोट, डबल, चार, ये चार डेटा टाइप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट क्या होती है जी, इंट हम कहते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, यानी अगर हम ये बात करें कि हमारे पास कोई भी इंटीजर वाली नंबर है, जैसे कि 98 या 90 या समथिंग जो भी है, तो इसको हम इंट कहेंगे। फ्लोट का मतलब होगा आपके पास पॉइंट, यानी 9.8। ठीक है, डबल का मतलब क्या है, आपके पास लॉन्ग नंबर आ जाएगा। और शॉर्ट का मतलब यानी कि छोटा नंबर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स ही होगा ये भी। लेकिन ये जो डबल होता है ना, ये आपके पास पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकता है। इसी के अलावा जो करेक्टर होता है, इन तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट, फ्लोट और करेक्टर। ये जो चार होगा ना आपके पास, उसका मतलब होगा कि आपके पास कोई भी इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर्स वैल्यू अवेलेबल है, जैसे कि WORLD वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये जो WORLD है, ये आपके पास करेक्टर्स हैं, W करेक्टर है। तो ये आपके पास डेटा टाइप्स आ जाएंगी। सी इन और सी आउट, इसके MCQs बहुत ज़्यादा थे और एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन भी था इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या फ़र्क है, इसको समझ लेते हैं। इसका आंसर मैंने आप लोगों ने लिखा हुआ है, देखें ये है, सिंपल जवाब है इसका। यानी इन द फॉर्म ऑफ MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप लोगों ने वैसे ही लिखना है, जो आपको सिर्फ डिटेल बताई जाएगी कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो होता है ना, ये हम सी आउट को कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आप लोगों ने सिर्फ इस बात को समझ लेना है कि जो सी आउट होता है आपके पास लाइक दिस वन, तो सी आउट के आगे हम ये लिखते हैं, जिस तरह मैं सी आउट, उसके आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम डबल कोमास लगाते हैं। अब डबल कोमास लगाने के बाद आगे सेमीकोलन होता है और इसके अंदर हमें कुछ भी जो है वो लिखना होता है, लाइक वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। तो देखें इस तरह से हम जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं सी आउट की फॉर्म में। यानी सी आउट का मतलब क्या है कि डेटा को इंसर्ट करो, तो यहाँ पर देखो ये इसका आ जाएगा। ठीक है, और ये आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो लिख भी दिया है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोगों ने बाकी देखना है स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन। देखिए इंसर्शन हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो इनपुट के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, देखो वो सी इन है और इसका साइन इस तरह का होता है, यानी सी इन का मतलब है कि आपने इनपुट देना है, यूज़र खुद इनपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये दो मेन डिफरेंस है इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के बारे में। ये मेरा अपना क्वेश्चन भी आया था जब मेरा अपना ये सब्जेक्ट था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम इंसर्शन यानी कि आउटपुट और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन यानी कि इनपुट, ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है आपके MCQs में।
पूछी जा रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चूँकि बाकी तमामतर जो है वो एमसीक्यूज इनको एज सच याद नहीं थे, लेकिन सारे के सारे एमसीक्यूज हैं वो आपके पास पेपर से रिपीटेड थे। तो मेक श्योर आप लोगों ने प्रिपरेशन वीडियो को लाजमी देख लेना है, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाए। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन सारे प्रोग्रामिंग के थे और लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे प्रोग्रामिंग के थे। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, हम कैसे करेंगे। देखो, मैं आप लोगों को कुछ बातें आपकी प्रोग्रामिंग से ही समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ सके। मैक्सिमम आप लोगों ने कवर यही करना है कि आप लोग मेरी बताई हुई बात को फॉलो करें, ताकि आप लोग कम जो है वो मैक्सिमम मार्क्स को अपने पेपर के अंदर गेन कर सकें। देखिए जी, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस दफ़ा पेपर में आया ही नहीं। 2-4 लोगों ने का पेपर ये कलेक्शन मैंने किया, तो उसमें सब ने यही बताया कि सबके क्वेश्चन जो थे वो प्रोग्रामिंग जो है वो रिलेटेड ही थे। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। तो देखें जी, आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, जिस तरह से ये प्रोग्राम है। अब ये एक असाइनमेंट है मेरे पास, लेकिन आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि इसी कैटेगरी का कुछ हिस्सा आपके प्रोग्राम में आ जाएगा। आप लोगों ने उस प्रोग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस आते क्या क्या हैं, पहले हम इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है कि आप लोग क्या करें, एरर को फाइंड करें, ठीक है। एरर को फाइंड करने के बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आएगा कि आप आउटपुट बता दें, और जो तीसरा क्वेश्चन आएगा ना वो आपके पास राइट प्रोग्राम आएगा। अब वो राइट प्रोग्राम में ना बहुत कम चांसेस हैं कि आप लोगों को प्रोग्राम लिखते हुए या आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना हो। ये 3 ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा किसी कैटेगरी का क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। एक एरर को फाइंड करना है, एक आपने आउटपुट बताना है, और आपने प्रोग्राम को राइट करना है। अब चूंकि प्रोग्राम राइट लंबा होता है तो ये आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, और एक ही प्रोग्राम आपको लिखने के लिए आ सकता है एक क्वेश्चन में। बाकी आपके सारे क्वेश्चन ये 2 कैटेगरी के ही होंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम को राइट करना है, हम आगे जाके उस पर बात करेंगे, लेकिन सिंपल एरर फाइंडिंग। देखो, ये आपके पास प्रोग्राम है, और प्रोग्राम ना हमेशा आपके पास छोटा होगा। जैसे आप ये समझ लें, ये इंट मेन का फंक्शन आपके पास आ जाएगा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, ये आपके पास प्रोग्राम है, ठीक है। हम बाकी को आगे कर देते हैं। तो इतना सा हमारे पास जो है वो प्रोग्राम आ गया। अब इस प्रोग्राम में आपको वो कहता है जी आपने एरर को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने कमेंट्स को भी हटा लेते हैं। देखो, ये छोटा सा प्रोग्राम, इसमें एरर को कैसे फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि इंट मेन के अंदर स्पेस लगी हुई है, हाँ जी स्पेस है जी। उसके आगे आपने देखना है इसके आगे सेमी कोलन तो नहीं है। अगर सेमी कोलन है, जो कि आता है पेपर में, यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। इंट मेन के आगे उन्होंने सेमी कोलन लगाया होता है, सेमी कोलन आपने नहीं डालना। ये मेन फंक्शन होता है जहां से हम अपने वैल्यू को या अपने फंक्शन को चलाना स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोग्राम को। उसके आगे जनाब स्टेटमेंट्स याद रखें, जो आपके पास फंक्शंस हैं, जैसे ये देखो इंट डेटा टाइप, ठीक है। इंट क्या है, आपके पास डेटा टाइप है, तो फंक्शंस के अलावा और डेटा टाइप्स के अलावा बाकी सारी स्टेटमेंट्स हैं। कोई सिंटैक्स लिखेंगे आप तो वो भी आपकी स्टेटमेंट है, उसके आगे लाजिम है कि आप सेमी कोलन लगाएं। पेपर में ये भी आ रहा होता है कि ये बताओ किस कैटेगरी का एरर है। देखो, सेमी कोलन अगर नहीं है तो ये आपका ग्रामेटिकल एरर है, और ग्रामेटिकल एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। जिस तरह देखो, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वर्ड को का इस्तेमाल किया। अगर मैं कहता मैं आपका बता रहा हूँ तो ये बात गलत हो जाती ना। तो यहाँ पर इसी तरह से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में एक ग्रामेटिकल एरर है। सेमी कोलन लगाएंगे तो कंप्यूटर को पता रहेगा कि बस यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एरर को फाइंड करते हुए सबसे पहले सेमी कोलन का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने देखना है कि जो आपने, जिस तरह देखो S1 डॉट नेम, ये एक वेरिएबल पास हो रहा है, तो ABC, तो देखो ABC को आपने यहाँ पे डबल क्वेट्स के अंदर लिखा हुआ है, यानी डबल ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसको लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ, देखिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ये एरर दे देगा। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ गया, चूंकि वहाँ पे डेव C++ ओपन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसको आपने डबल इसके अंदर जो है वो लिखना है, क्वेट्स के अंदर लिखना है। तो देखो यहाँ पे डबल हमने क्वेट्स के अंदर राइट आउट कर दिया। ये आपने सिंपल से देखने हैं, एरर को फाइंड करके बताना है कि ग्रामेटिकल एरर था, लॉजिकल एरर था। लॉजिकल एरर का मतलब है काम सारा सही कर रहा होता है और वो आता भी नहीं है एरर फाइंडिंग में, सिर्फ सिंटैक्स एरर आ रहा होता है आपके पास। इसी तरह से देखो आपने सेमी कोलन का इस्तेमाल, यानी कि ये देख लेना है, और इसके अलावा आपने वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन ठीक हुई हुई है, और उसके बाद ना ये ब्रैकेट, ये देखो
ये इंट मेन, उसके आगे ये वाली ब्रैकेट जो स्टार्टिंग यानी इनिशियलाइज ब्रैकेट है, यहाँ पे इसने आके ख़त्म भी होना है। चूँकि मेरा प्रोग्राम आगे लिखा हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इस ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया, तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और एरर ख़त्म हो गया। अगर ये सारे एरर्स नहीं है तो आप आंसर में ये लिख दें देयर इज़ नो एरर इन द प्रोग्राम। ऐसे भी समटाइम जो है वो आपके पास हो रहा होता है, ठीक है। एरर फाइंडिंग इसी तरह आपने करनी है। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे आ जाएं तो सी आउट के एरर्स आ रहे होते हैं। क्योंकि ये बहुत लंबा है, मैं आपको सिंपल ये बता दूं, सी आउट के अंदर ना समटाइम उसने आपको एरर फाइंडिंग में ना दिया होता है और निशान इस तरह का, यानी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में, तो उसने सी आउट के साथ सी इन के इंसर्शन को लगाया होता है। यानी सी आउट के साथ हम जो साइन इस्तेमाल करते हैं ना वो इंसर्शन का होता है। ये देखें, सी आउट के साथ जो साइन इस्तेमाल होगा वो इंसर्शन का होगा, लेकिन एरर फाइंडिंग में उसने इसको एक्सट्रैक्शन के साथ यूटिलाइज किया होगा। तो आप लोगों ने बस इस चीज़ को देख लेना है कि उसने किस साइन को यूटिलाइज जो है वो किया हुआ है। सी आउट है तो ये वाला आएगा, यानी ये देखो गलत हो गया, आपने सिंपल इसको कॉपी करके और इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट कर देना है सी आउट के साइन के अंदर, यानी कि इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन दोनों का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। दोबारा सुन लें, जो सी आउट का साइन है उसके साथ आपके पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आएगा, जबकि सी इन के साइन के अंदर आपके पास स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन यानी कि दिस वन साइन जो है वो आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं। इसके अलावा ये आप लोगों ने बस देख लेने हैं और इसके आगे सेमीकोलन लाजमी लगाना है, और जो भी आपने सी आउट करवाना है ना उसको आपने ये डबल क्वेट्स के अंदर लिखना है। ये बार बार आपको बताने का मकसद है, यही एरर्स आपको वो दिखाएगा, इसके अलावा लॉजिकल एरर्स आपके लिए नहीं होते इतने जूनियर लेवल के ऊपर आके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी आउटपुट की। अब आउटपुट भी आप लोगों ने स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन से ही याद रखना है। देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता जा रहा हूँ और उसके बाद देखो मैंने सी आउट में कहा कि सी आउट कर दो, यानी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट दिखा दो आउटपुट के फॉर्म में S2। आपने देखना है कि S2 कहाँ पड़ा हुआ है, तो देखो S2 हम इसको ज़रा थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि S2 हमारे पास कहाँ पे है जी, तो S2 देखें ये है। अब हमने क्या कहा उसको, S2 का क्या हमें दिखाओ, हम इसको मज़ीद मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमें एक ही स्क्रीन में रहना पड़े। ओके देखिए, आफ्टर मिनिमाइज हम ये कहते हैं कि हमें S2 का क्या दिखा दो। S2 क्या, एक वेरिएबल पास हुआ है, सी आउट कर दो S2 को। ये आपके पास S2 है, यानी ये तीन चीज़ें आपके पास S2 की हैं। अब जो सी आउट में उसने लिखा होगा ना वही आपके पास आउटपुट आएगा। वो कहते हैं S1 नेम, S1 नेम कहाँ पड़ा हुआ है, S1 नेम यहाँ पड़ा हुआ है, देखो ये है। अच्छा ये S1 की बात कर रहा है, सॉरी हम इसको S1 देख लेते हैं। इसी तरह S2 और S3 के लिए होगा, लेकिन ये S1 की बात करें सिर्फ समझाने के लिए हम इसको S1 के लिए देख लेते हैं। देखें ठीक है, अब यहाँ पे देखें और यहाँ पे भी S1 आएगा, ये S2 नहीं आएगा। अच्छा जी देखो S1 नेम ये पड़ा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा आउटपुट की फॉर्म में, A B और C। उसके आगे देखो S2 एज, यानी S2 की एज क्या है, S2 मतलब स्टूडेंट 2 की एज क्या है 22, क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट आईडी, कौन सी आईडी, S1 की आईडी उठा लो, देखो S1 की आईडी ये पड़ी हुई ना, S1 डॉट स्टूडेंट आईडी, S1 डॉट स्टूडेंट आईडी, तो ये आईडी वो कहता है उठा के एंड एल का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में ले जाओ, नहीं एंड एल यानी एंड का मतलब खत्म कर दो और एल का मतलब लाइन को खत्म कर दो और नेक्स्ट लाइन पर चले जाओ। तो देखो ये कौन सी आईडी उठाएगा, डेफिनेटली दिस वन आईडी ये उठा लेगा। तो इस तरह आपने आउटपुट देखना है, जो सी आउट की फॉर्म में होगा वो आपका आउटपुट आपके प्रोग्राम से ही आ रहा होगा। आपने देखना है किस किस वेरिएबल को उसने कहा हुआ है कि मुझे जो है वो राइट आउट करना है और किस किस वेरिएबल को उसने छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने उसी फॉर्म में उसको लिख देना है। ये आपके पास आउटपुट के क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम यही आ रहा होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा आखिर में ये भी देख लें कि रिटर्न जीरो, ये भी एरर नहीं होता, यानी रिटर्न जीरो का मतलब है कि उसने आखिर में रिटर्न जीरो लिखा तो होता है लेकिन सेमीकोलन नहीं होता। देखिए मैं इसको कंपाइल करूंगा ना तो वो मुझे एरर दे देगा कि ये क्या चीज़ है, देखिए एरर आ गया, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ये डेव C++ ओपन करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेमीकोलन जब लगाऊंगा तो मैं दोबारा इसको कंपाइल और रन करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अब आउटपुट कैसे आ रहा है ये देख रहे हो आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एज आ रही है, स्टूडेंट आ रहा है और स्टूडेंट आईडी आ रही है। तो ये उसी कैटेगरी से आ रहा है जिस कैटेगरी से मैंने आपको समझाया हुआ है। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ सी आउट की फॉर्म में होगी वही आपका आउटपुट आएगा, आपने ऊपर देखना है। यह बहुत ऐसे कम होता है जो वाइल्ड स्टेटमेंट्स के वो आ रहे होते हैं,
यानी वो आपको ना बता रहा होता है कि आई जो है, हम इसको कमेंट्स की फॉर्म में कर लेते हैं, वो कहता है आई जो है वो इक्वल टू है और आई इक्वल है या हम कहते हैं इक्वल टू और लेस देन, ये हम लोग यहाँ पे साइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब चूँकि मैं ये वीडियो तेज़ बना रहा हूँ, यहाँ पे ना इस तरह लिख रहा होता है वो कि आई इक्वल टू एंड या आई इज़ ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी आपके पास साइन है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो साइन लगाया है वो ग्रेटर देन का लगाया है कि आई जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 10 से। वाइल स्टेटमेंट लगाता है, आपको पता है वाइल स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट होती है, तो आई इज़ लेस देन 10, तो सी आउट कर दो जब तक ये लूप चल रही है। तो देखो ज़रा, अब ये लूप चल रही है 1 से लेके इसने कहाँ तक चलना है, इसने 10 तक चलना है। इसका जो आउटपुट आएगा ना वो 1 2 3, अगर उसने एंड एल लिखा हुआ है तो ये इस तरह यानी एक जो है वो कॉलम की शक्ल में आपके पास आउटपुट आ जाएगा। और अगर उसने एंड एल नहीं लिखा हुआ तो आपने इसको रो की फॉर्म में लिख देना 1 2 3 4 5। ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में अभी आया हुआ है वाइल स्टेटमेंट का। बाकी सारे क्वेश्चन आपके सी आउट और सी इन की फॉर्म में आपसे आउटपुट के क्वेश्चन में जो है फॉर्म में पूछे गए हैं। आखिर में हम बात करते हैं राइट प्रोग्राम की। देखो राइट प्रोग्राम एक लंबा है, लेकिन अगर आप लोगों के पास है चॉइस छोड़ने की तो छोड़ दें, अगर नहीं है तो क्या करें, सिंपल इतना सा लिखा है हैशटैग इंक्लूड iostream.h और हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग। ये आपके पास ना ये हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, और साथ कमेंट्स दे दें कि ये आपके पास हेडर फाइल है, ताकि आपके इंस्ट्रक्टर को इतना पता हो कि आपने कुछ ना कुछ लिखा है। पेपर में किसी चीज़ को छोड़ के नहीं आना, जितना मैंडेटरी है उसको ज़रूर अटैम्प्ट करके आना है। तो हेडर फाइल्स दे दें। हेडर फाइल के बाद चलिए, अब आपको स्ट्रक्चर बनाने का नहीं पता तो आप लोग क्या करें, आप लोग इस स्ट्रक्चर को छोड़ दें, आप लोग उसके आगे हेडर फाइल के बाद इंट मेन में आ जाएं। ये आपके पास क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपके पास मेन फंक्शन है। अब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट को सी आउट और सी इन की फॉर्म में लिख दें। यानी मैं आपसे कहता हूँ मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें कि जहाँ पे मैं वैल्यू को एंटर करूँ, ठीक है। यानी मैं आपसे कहता हूँ कि एंटर करें, या आप ऐसा प्रोग्राम, अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि हमें एंटर करके दे दो एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे एज अ यूज़र कौन होता है, यूज़र मैं होता हूँ, यूज़र आप होते हैं, हम अपनी वैल्यू को एंटर कर सकें। तो क्या होगा, आपने सिंपल वो प्रोग्राम को कैसे लिखना है, आपने उस प्रोग्राम को इस तरह लिखना है। आपने सिंपल लिख देना इंट मेन के बाद आपने कहना है सी आउट आपने क्या कराना है जी, सी आउट आपने करवाना है एंटर द वैल्यू, जो भी आपने लिखना है आपने कहना है एंटर द वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, ठीक है। आपने सेमीकोलन लगा दिया, उसके आगे आपने कहना है जी सी इन। अगर हम चले कमेंट्स को भी फोर्स हटा देते हैं तो देखिए सी आउट आपने करना है और सी इन आपने क्या करना है, आपने वो यूज़र की वैल्यू दे देनी है। यानी कि यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो आपके पास यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाएगी और वो उसके बाद अपना प्रोग्राम कर लेगा। अगर वो कहते हैं 2 वैल्यूज़ हैं 3 वैल्यूज़ हैं, अगर नहीं आपको समझ आ रही तो एटलीस्ट ये 2 दफ़ा लिख कर आ जाए सी आउट। उसके बाद आखिर में आपने क्या करना है जी, आपने लिख देना रिटर्न 0 और उसके आगे आपने अपनी जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देना है। ये आपका वो प्रोग्राम हो जाएगा। दिस इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये वो कुछ ना कुछ लिखने से बेहतर, मतलब ना लिखने से बेहतर है कि जो आप लोग छोड़ के आ जाएंगे प्रोग्राम। अव्वल तो कोशिश करें चॉइस में छोड़ रहे हैं, और आता भी नहीं है प्रोग्राम, कोई 20 से 30% चांस है प्रोग्राम आपके पेपर में आएगा। अगर आता भी है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इसे चॉइस पे छोड़ दें, और अगर चॉइस पे छोड़ नहीं सकते, आपको समझ आ रहा है, तो आप लोग यही काम कर दें जो मैंने आपको काम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जो है वो ज़रूर मिला होगा। प्रिपरेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो कंफ्यूज नहीं होना, आपके सारे एमसीक्यूज पास पेपर से आ जाएंगे, तो आप एमसीक्यूज करके भी अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं और पास जो है पास हो सकते हैं ईजीली। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग पेपर में कुछ ना कुछ लिख कर आएँ, पेपर में किसी भी चीज़ को छोड़ कर आप लोगों ने नहीं आना, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।